एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी जो जून में पेपर होने वाले हैं उससे संबंधित क्लास को देखेंगे। प्री प्रवास सर्ग को कंप्लीट कराया जा रहा है। आप देखेंगे प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। आज चतुर्थ सर्ग को आरंभ करेंगे। उसके पहले की क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप ज़रूर देखें। चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं प्री प्रवास के सर्गों को। परिचय से हम मिल चुके थे, जिसमें आपको प्री प्रवास के परिचय के बारे में बताया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे प्रथम, द्वितीय, तृतीय सर्गों को कंप्लीट करा के आगे आज चतुर्थ सर्ग में द्रुत विलंबित छंदों से प्रारंभ होगा इसका। चलिए प्रारंभ करते हैं। पद को पढ़ते हैं, फिर उसकी संपूर्ण व्याख्या और विशेषता को पढ़ के अगले पद को पढ़ेंगे। विशद गोकुल ग्राम समीप ही बहु बसे यक सुंदर ग्राम में, स्वपरिवार समेत उपेंद्र से निवसते वृषभानु नरेश थे। यहाँ राधा की बात हो रही है। प्रस्तुत पंक्तियाँ उस अत्यधिक शोक मग्न वातावरण पर आलोक डालती थी कि कृष्ण जो मथुरा गमन के साथ ब्रज में विकसित होता जा रहा था। कृष्ण का जो मथुरा गमन का समय आ चुका था और संपूर्ण मथुरा क्या थी, संपूर्ण मथुरा में जाने से पूरा जो परिवारजन था, उनके मित्र थे, सब लोग शोकाकुल हो चुके थे। यह संपूर्ण अध्याय राधा की व्यथा से परिपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो चौथा सर्ग है इसमें राधा के दुख का वर्णन किया गया है। अर्थ देखते हैं। कवि हरिऔध वर्णन कर रहे हैं कि उस विशाल गोकुल गांव के समीप ही बहुत सुंदर ग्राम बसे हुए थे। उस सुंदर ग्राम की बात हो रही है जहाँ पर राधा जी रहती थी। उन्हीं में से एक परम सुंदर गांव में वृषभानु नरेश नारायण के समान निवास करते थे। वे शक्ति और समृद्धि में नारायण के समान भाग्यशाली और अनूप थे। विशेष देखा जाए तो इसमें अनुप्रास और उपमा दी जा रही है, तो उपमा अलंकारों का प्राधान्य है। अगला पद है यक सुता उनकी अति दिव्य थी, रमणी वृंद शिरोमणि राधिका सुयस सौरभ से जिनके सदा ब्रजधरा बहु सौरभवान थी। राधा के सौंदर्य का वर्णन है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राधा की ओर ध्यान दिया है। राधा इतनी रूपवती गुणवती कन्या थी कि संपूर्ण ब्रज प्रदेश में उनकी कीर्ति धीरे धीरे फैल गई थी। अर्थ देखते हैं। संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध महाराज वृषभानु नरेश की एक अत्यंत रूपवती और गुणशीला कन्या थी। इन्हें वृषभानुजा कहा जाता है। राधा जी के भी अनेक नाम हैं। स्त्रियों के कुल में श्रेष्ठ उस बाला का नाम राधा था। उस कन्या की कीर्ति रूपी सुगंध से संपूर्ण ब्रज प्रदेश सुगंधित हो रहा था और उसकी कीर्ति व्याप्त हो रही थी। विशेष में देखेंगे रूपक और अनुप्रास अलंकार की विशेष छटा यहाँ पर छाई हुई है। अगला पद है, इसमें छंद आप देखेंगे शार्दूल विक्र दीट है। इसके पहले वाले पद द्रुत विलंबित के थे। पद को पढ़ते हैं। रूपोद्धान प्रफुल्ल प्राय कालिका सकेंदु विम्बानना, तनवंगी कलहासिनी सुरसिका कीड़ा कला पुत्तली, शोभा वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीला मई, श्री राधा मृदुभाषिणी मृगद्वगी माधुर्य की मूर्ति थी। प्रसंग देखते हैं यहाँ पर। इन पंक्तियों में कवि ने मर्यादा की सीमा का अतिक्रमण न करते हुए राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है और राधा के सौंदर्य का वर्णन करने की यह कला कवि को रीतिकालीन कवियों से ही प्राप्त हुई थी। उसके आगे के कवि थे अयोध्या उपाध्याय जी। तो व्याख्या देखते हैं। राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि राधा सौंदर्य रूपी उपवन की एक ऐसी कली थी जो कि विकसित होने ही वाली थी। इससे यह स्पष्ट होता है राधा पूर्ण रूप से युवती नहीं हुई थी, अपितु वह यौवन और किशोरावस्था के
संगम पे खड़ी थी। उनका मुंह पूर्ण धनु के समान था। वह कृशांगी और तन्वी थी। उनकी हंसी अत्यंत कोमल और मृदु भी थी। वह रसयुक्त थी तथा क्रीड़ाओं और कलाओं की प्रतिमा थी। राधा की शोभा जो थी सागर की बहुमूल्य मणि के समान परम सुंदर और आकर्षक थी। राधा अत्यंत मृदु भाषणी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कवि ने कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने उसके नेत्र हिरण के नेत्रों के समान विशाल और चंचल थे। वह मधुरिमा मूर्ति के समान थी। तो यहाँ पे एकदम सही कहा गया है, कहीं भी अतिक्रमणता नहीं हुई है। राधा के सौंदर्य का वर्णन जो है एक मर्यादा में रह के किया गया है। विद्यापति के पदों की तरह इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पदावली आपने जरूर पढ़ी होगी। विशेष में देखते हैं, यह भाषा अत्यधिक क्लिष्ट और संस्कृत गर्भित है। ये ध्यान देना है, संस्कृत गर्भित बहुत से शब्द मिले हैं। रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्राधान्य यहाँ पर हुआ है। अगला पद है, उसमें द्रुत विलंबित छंद है। वह विचित्र सुता वृषभानु की बेटी ब्रज विभूषण में अनुरुक्त थी। सहृदया वह सुंदर बालिका परम कृष्ण समर्पित चित्त थी। अभी इनका मन कृष्ण में समर्पित हो चुका था। अर्थ है, वृषभानु की यह अनुपम परम लावण्यमयी सुंदर कन्या कृष्ण से प्रेम करती थी। परम पवित्र इस सुंदर बालिका ने अपना हृदय कृष्ण को समर्पित कर दिया था। अगले पद को देखते हैं हम। यह अलौकिक बालक बालिका जब हुए कल क्रीड़ा योग्य थे, परम तन्मय ही बहु प्रेम से तब परस्पर थे मिल खेलते। बचपन में ही वो मिलकर खेलते थे। अर्थ है, कृष्ण और राधा दोनों अत्यंत दिव्य थे। जब ये दोनों बच्चे सुंदर खेल खिलौने के योग्य हुए तब वे परम प्रेम में तल्लीन होकर आपस में खेलते थे। तभी से उनका रूठना मनाना लगा हुआ था। मनोहारिणी क्रीड़ा करते थे और सभी लोग उन्हें देखकर प्रसन्नचित्त हो जाया करते थे। ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमारे और आपके मुख से राधा और कृष्ण के नाम उच्चारित हो रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात है। वचन की रचना रस में भरी, प्रिय मुखाम्बुज की रमणीयता, उतरती ना कभी चित्त से रही, सरलता अति प्रीति सुशीलता। अगला पद है ये आपका ये। और इसके प्रसंग को देखते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने राधा के हृदय में कृष्ण के प्रति उदय होने वाले प्रेम का वर्णन किया है। राधा कृष्ण के प्रेम में अत्यधिक उन्मत्त हो जाया करती थी, परंतु कृष्ण के हृदय में प्रेम के परिणाम स्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया का ज्ञान न था उन्हें। राधा बड़ी थी, कृष्ण उनसे छोटे थे। यह सर्वव्याप्त है। व्याख्या देखते हैं। कवि राधा के हृदय में कृष्ण प्रेम से होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन कर रहा है। वह कह रहा है कि कृष्ण के रस भरे वचन, उनके कोमल जैसे मुख का सौंदर्य, उनका भोलापन, गंभीर प्रेम, माधुर्य सदैव राधा के हृदय में सजीव होते थे और वे समय समय पर कृष्ण की अनुपस्थिति में राधा को स्मरण आया करते थे। वे सदैव कृष्ण की इन सब प्रतिक्रियाओं में ही डूबी रहती थी, दिन भर उन्हीं की चिंता में व्याप्त रहती थी। अगला पद हम देखते हैं। कमल का दल भी हिमपात से दलित हो पड़ता सब काल है, कल कलानिधि को खल राहु भी, राहु की बात हो रही है, निगलता करता बहु क्लांत है। व्याख्या देखते हैं इसकी। कवि कह रहा है, संसार में अनेक सुंदर वस्तुएं होती हैं, परंतु उनका नाशक भी उनकी छाया में पनपता है। ये सत्य है और सर्वथा ये सत्य ही है, और अवसर पाते ही उस सौंदर्य का नाश कर देता है। कमल के दल अत्यंत कोमल होते हैं। मोती सा स्वच्छ जल भी उसके दल में ठहर नहीं पाता, परंतु वे दल भी हिमपात से नहीं बच पाते और नष्ट हो जाते हैं। चंद्रमा भी परम सुंदर और शीतल होता है, परंतु उसे भी दुष्ट राहु का ग्रास हो जाना पड़ता है और उसे बहुत दुखित करता है। विशेष में देखेंगे, कवि का दृष्टिकोण संसार की क्षणभंगुरता में इतना चला गया कि वह सभी सुंदर वस्तुओं का
पहले ही वर्णन कर रहा है और फिर उसके नष्ट होने का प्रसंग देता आ रहा है। आगे पदों को देखते हैं। नयन सो बरसा कर वारी को बन गई पहले बहु बावली। निज सखी ललिता मुख देख के, उनकी बहुत ही अच्छी सखी थी ललिता, यहाँ पर उन्हीं की बात हो रही है। दुख कथा फिर वो कहने लगी, अपने सखी से अपने दुख की व्यथा वो कहती हैं। अमूमन यही होता है कि सखियों से ही सब अपनी दुख को कहती हैं। व्याख्या हम देखते हैं। कृष्ण के वनगमन की सूचना को सुनते ही राधा पहले तो रोते रोते विक्षिप्त हो जाती थी, मतलब एक बेहोशी सी उनकी छा जाती थी, वो अपने होश में नहीं रहती थी। परंतु उनकी सखी जो ललिता निकट ही बैठी उसे धैर्य दे रही थी कि वह अपनी सखी की ओर देखकर अपने दुख को कहने लगे कि सखी ऐसा नहीं होगा, कृष्ण नहीं जाएंगे। अगला पद है, उसमें आप देखेंगे मालिनी छंद का प्रयोग हुआ है। यदि कल मथुरा को प्रात ही जा रहे, बिन मुख अवलो के प्राण कैसे रहेंगे, बिना देखे उनके मेरे प्राण कैसे रहेंगे भला। युग सम घटिकाएं बार की बोलती थी सखी, दिवस हमारे बीत कैसे सकेंगे, बिना उनके हमारे दिन कैसे बीतेंगे, जब वो चले जाएंगे हमें छोड़ के तो हमारा क्या होगा। व्याख्या देखते हैं। राधा पुनः कृष्ण का स्मरण करके कह रही हैं, यदि हमारे परम प्यारे सचमुच ही कल मथुरा जा रहे हैं, तब उनके दर्शन प्राप्त किए बिना हमारे प्राण कैसे रह पाएंगे। जिस दिन हमको उनके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे या जिस दिन से हम उनको नहीं देख पाएंगे, उस दिन से मेरी एक घड़ी मेरे लिए एक युग के समान हो जाएगी। अब तो वे ना मालूम कितने समय के लिए जा रहे हैं, वो राधा को भी नहीं पता वो कितने वर्ष के लिए जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये दिन किस प्रकार से व्यतीत हो सकेंगे। तो यहाँ पर विशेषतः राधा की संपूर्ण वीर दशा का उत्कृष्ट वर्णन है। आगे हम बढ़ते हैं। यद्यपि नृप ने है प्यार से ही बुलाया, पर कुशल हमें तो है न होती दिखाती। प्रिय विरह घटाएं घेरती आ रही, गहर गहर देखो है कलेजा कापती। अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। व्याख्या है। सखी रे, यह तो ठीक है कि कंस ने किसी बुरे भाव से कृष्ण को नहीं बुलाया, वरन प्रेम से ही बुलाया है, किंतु फिर भी मुझे कृष्ण के जाने से मंगल नहीं दिखाई देता। प्रिय कृष्ण के च्युत होने पर विरह रूपी घटाएं हमें घेरती चली आ रही हैं तथा यह घटाएं गरज गरज कर हमारे दिल को दहला रही हैं। विशेष देखेंगे इसमें रूपक अलंकार है। हृदय चरण में तो चढ़ा हो चुकी, सविधि वर्ण की थी कामना और मेरी, पर सफल हमेशा ना होती दिखाती। वह कब टलता है भाल में जो लिखा है। प्रसंग देखते हैं इस पद का कि प्रत्येक प्रेयसी यही चाहती है कि वह अपनी प्रेमी को अति शीघ्र अपने पति के रूप में देखे। राधा की भी मनोदशा ऐसी ही चित्रित की गई है इसमें। वह उन्हें पति रूप में देखना चाहती हैं, वह भी कृष्ण को वर्ण करना चाहती हैं। तो व्याख्या देखते हैं। राधा अपनी सखी से कह रही है, हे सखी, मैंने अपना हृदय तो कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, बस केवल यही इच्छा है कि शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा उनसे विवाह हो जाए, किंतु ऐसा मालूम होता है कि हमारी यह इच्छा अपूर्ण नहीं होगी, मतलब अपूर्ण ही रहेगी, पूर्ण कभी नहीं होगी। भाग्य में जो लिखा है वह कभी नहीं मिट सकता। अगर भाग्य में यही है तब तो ऐसा होकर ही जरूर रहेगा। अगला पद है और यह अंतिम पद है इस चतुर्थ सर्ग का। मंदाक्रांता इसमें छंद है। हाँ हाँ आंखों मम दुख दस देख ली न सोची, बातें मेरी कमली निपते काम की भी तू न तूने। जो देवेगा अवनी तल को नित्य का सा उजाला, तेरा होना उदय ब्रज में तो अंधेरा करेगा। प्रसंग है। सूर्य को संबोधित करते हुए राधा ने कहा कि तूने मेरी दशा को देखकर भी दया नहीं आ रही है, अर्थात आज सूर्यास्त हो ही ना, अंधेरा हो ही ना, तेरा ब्रज में उदय होना मेरे लिए अंधकार के समान हो जाएगा। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं कि हे सूर्य, तूने अपनी आंखों से मेरी
दशा को देखा, परंतु फिर भी तनिक विचार नहीं किया। मेरी वीर दशा पर कोई दया नहीं दिखाई। तूने मेरी प्रार्थना को भी नहीं सुना। तू उदित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर नित्य के समान प्रकाश तो करेगा, परंतु ऐ सूर्य, तेरे आने पर ब्रज में तो अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि तेरे उदित होते ही कृष्ण मथुरा को चले जाएंगे। बहुत ही व्यथा भरी स्थिति है राधा और ब्रजवासियों की, और उनकी माता की, नंद बाबा की, यशोदा जी की, और उन्हीं सभी का अयोध्या जी ने बहुत ही मार्मिक तरीके से वर्णन किया है। और इसमें देखेंगे आप विभावना व विरोधाभास अलंकार है। इस प्रकार से आपका चतुर्थ सर्ग आज पूरा हुआ। मिलेंगे हम पंचम सर्ग के साथ मंदक्रांता छंद से प्रारंभ करते हुए पद को। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से प्रस्तुत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।